हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एजुकेशन मैथ अकाउंट। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट करी थी हमने। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जब हमें संचय और संचित लाभों को क्या करना है, चेंज करना है। कौन से रेशो में? वर्तमान लाभ विभाजन अनुपात की प्रवृत्ति में चेंज होने की दशा में। इसका रेखांकन हम कैसे करेंगे हम, तो सिद्धांत देखिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा हमारे पास। इसमें क्या बोला गया है, संचय एवं संचित लाभ। ये तो बोला गया हमारे पास संचय एवं संचित लाभ, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जब ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफर हम नहीं करते, इस केस में पढ़ना हमें। तो सिद्धांत देखिएगा। टॉपिक का नाम क्या हमारे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of accumulated profit and reserve when there is change in profit sharing ratio. या आपको टॉपिक का नाम है आपका ये, ठीक है ना। इसमें बस आपको दो चीज ध्यान रखनी है आपको। पहले हम करेंगे संचय और संचय लाभों को ट्रांसफर करने पर, ठीक है ना। यानी जब उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर टू accumulated profit and reserve, ठीक है। तो यानी कि जब हम accumulated profit और रिजर्व यानी को ट्रांसफर कर रहे हैं, संचित लाभ और संचय को हम ट्रांसफर कर देंगे। इसमें क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा इधर। इसलिए हमारा रिजर्व मैंने लिखा यहाँ पे, रिजर्व हमारा कौन सा हमारा होता है, डेबिट हमारा होता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी डेबिट होता है हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी डेबिट होता है आपका। ये और एक आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आपका डेबिट होता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम इस वैल्यू को जब हम ट्रांसफर कर देंगे हम, तो सभी हमारी क्या होती है, डेबिट हो जाएगी। क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस होता है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कंडीशन में हमारा डेबिट होगा। ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम, टू ओल्ड पार्टनर, क्या कर देंगे, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जितने आप ओल्ड पार्टनर रहेंगे उसको क्या करें, क्रेडिट कर देंगे। इसको डेबिट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। और इसको फिर क्या करेंगे आप, इस सब जनरल में बांट देंगे सीधा। जो भी आपको और जो अमाउंट होगा रिजर्व डाल देना, प्रॉफिट डाल देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट रिजर्व डाल देंगे, जो भी आपको दिया होगा इसको डेबिट कर देना और इनको प्लस करके ओल्ड पार्टनर करके इसको ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये ध्यान है इसमें कि हम इसको जब हम ट्रांसफर कर देते हैं तो इसे कौन से रेशो बांटते हैं, हम ओल्ड रेशो बांटते हैं। क्लियर। ये तो प्रॉफिट के केसेस में था। इसी में आपको सेकंड पॉइंट आता है आपके पास, क्या आपके पास, और ये हमने लिखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब मान कर ट्रांसफर ऑफ या ऑफ लिखिए, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी कि लॉसेस को ट्रांसफर किया जाता है तो अपोजिट हो जाएगा। इसमें ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हुआ तो यहाँ ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएंगे आप यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस में कुछ वजह जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस मैंने यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये आपके लॉसेस की कंडीशन ओल्ड पार्ट डेबिट हो जाएंगे और ये आपका क्या क्रेडिट हो जाएगा। इसमें एक और भी आता है हमारा, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव हो गया, एक्सपेंसिस, ठीक है ना। ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना, ये रखना है कि लॉसेस के केस में ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट के केस में ओल्ड पार्टनर आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है जी। और ये भी आपको ओल्ड रेशियो में बटेगा,
और ये आपका ओल्ड लिस्ट में बटेगा। आप एक चीज ध्यान रखिए कि कई बार क्वेश्चन में लिखा प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस लिखा है मैंने, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है डेबिट प्रॉफिट लॉस आगे क्या लिखा होता है, क्रेडिट लिखा होता है। जब क्रेडिट लिखा होगा तो उसे क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे हम, ठीक है ना। और जब डेबिट लिखा होगा उसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो सभी बताऊंगा, पहले इसको बता लीजिए, इसको मैं बताता हूँ आपको। हो गया सब कहीं। तो देखिए मैं प्रॉफिट की केस में कुछ बातें बताऊँ, उससे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट लॉस, ठीक है, मान चलिए आपको प्रॉफिट लॉस, अभी में लिखा हुआ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, और इसके आगे लिखा हो कि क्रेडिट बैलेंस हो, कौन सा बैलेंस हो, ये क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस क्या हमारा, क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा। जब भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉफिट लॉस मिल जाता है, क्रेडिट बैलेंस मिल जाता है, तो उसे क्या करेंगे हम, डेबिट कर देंगे। क्या करने से हम डेबिट कर देंगे और इसे ओल्ड पार्टनर में पार देंगे। मतलब इस एंट्री क्या बनेगी आपकी, इस कंडीशन पे एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। कब, जब आपको एक क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तब इसमें आपको डेबिट कर देना है। अब इसी में देखिए अगर आपके पास मान चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको लिखा हो डेबिट बैलेंस, क्या लिखा हो, डेबिट बैलेंस लिखा। अभी ये क्रेडिट बैलेंस था तो इसे यहाँ डेबिट कर दिया। अब क्या क्या डेबिट बैलेंस लिखा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ ओल्ड पार्टनर का डेबिट उल्टा हो जाएगा हमारे, यानी इसका अपोजिट कर देंगे हम। यहाँ ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हुआ तो यहाँ ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है चीज। यानी कि जब आपको क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ डेबिट कर देंगे हम, या प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस उसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। और इससे भी इसको जो आपको ओल्ड लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इससे आपको ओल्ड लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते चलना। क्लियर है चीज। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस है डेबिट है, बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। जब अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगा तो उस केस आप क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लॉस सीधा क्या करेंगे, आप डेबिट कर दोगे सीधा, जब आपको नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। और अगर दिया होगा तो इस अकॉर्डिंग आप पेनल्टी पास करोगे। क्लियर ये चीज। ये हमें क्या पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा कि जब प्रॉफिट लॉस और रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है ना। इस बार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी में हम कि जब ट्रांसफर नहीं करते। अभी हमने ट्रांसफर किया तो इसको बांटा हमने ओल्ड लिस्ट में बांटा, ठीक है ना। जिसका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा होगा व्हेन देयर प्रॉफिट लॉस और एक्टिव प्रॉफिट डू नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जिसको ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उसे क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेन रेशो बांटेंगे। यानी कि जब इसे ट्रांसफर कर देते हैं इस केस में तो इसे ओल्ड लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके चलते थे हम, लेकिन जब ट्रांसफर नहीं करते हैं तो सैक्रिफाइस और गेन रेशो डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे हम। यानी कि इसमें आप ओल्ड रेशो गिवन होगा और न्यू रेशो गिवन होगा, तो पहले आप क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग जो आप गेन कर रहा है उसे डेबिट कर देना और जो सैक्रिफाइस उसे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर ये चीज। तो देखिए इसे उतार लीजिए, इसके बाद हम कुछ सम्स करेंगे, इससे आपके डाउट और चित्र क्लियर हो जाएंगे। तो उतार लीजिए इसको। हो गए। तो देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, इससे आपके डाउट और चित्र क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन में 21 में क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए पहले जो पार्टनर थे हमारे पास, यानी हमारे पास जो ओल्ड रेशो गिवन था, ओल्ड रेशो में दे रखा 3:2 में दे रखा, क्या दे रखा हमारे पास 3:2 ए और बी का। अब वो क्या करते हैं 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2022 वो डिसाइड करते हैं कि जो उनका रेशो है, जो उनका रेशो वो कितना होना चाहिए, 3:4 में होना चाहिए। यानी वो डिसाइड करते हैं, पहले उनका रेशो क्या था हमारे पास 3:2 था, और वो कहते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को उसका रेशो 3:4 में होना चाहिए हमारे पास। क्लियर ये चीज। अब यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट लॉस हमें दे रखा है, प्रॉफिट लॉस क्या है हमारे पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास कि जो प्रॉफिट लॉस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास दे रखा है कितना, 70,000 दे रखा है, ठीक है ना। और इसका ये लिखा हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्या लिखा है हमारा, ये क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, CR क्रेडिट बैलेंस लिखा हमारे पास। ये मैंने आपको क्या बताया था कि जब क्रेडिट बैलेंस क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे हम। तो बस हम जनरेटिव पास करना, कुछ नहीं करना मुझे, जनरेटिव बनाते सीधा हम जनरल एंट्री। देखिए इधर से है पार्टिकुलर, देन लेजर फॉलो, देन डेबिट एंड क्रेडिट। आपको लेजर फॉलो आ जाएगा, ये जैसे अमाउंट ऑफ कॉलम है, ये भी अमाउंट ऑफ कॉलम आपका, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का, पार्टिकुलर होगा आपके पास, ठीक है ना।
अभी मैंने क्या बताया आपके पास यहाँ पे कि डिसाइड कर कि क्या क्या उसने कि उसका रेशो पहले इतना था, अब उसका रेशो इतना होना चाहिए। तो करना कुछ नहीं, सीधा आपको प्रॉफिट लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है बस। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस था, तो प्रॉफिट लॉस क्या है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्ट। ओल्ड पार्ट कौन सा हमारे ए और बी था हमारे पास, लिख देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यानी कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 70,000 दे रखा आपके पास, 70,000 को डेबिट में हो जाएंगे। और इसी 70 क्या करेंगे हम इस ओल्ड पार्टनर में से डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो कितना हमारे पास 3 to रेशियो हमारे पास, तो इसे डिवाइड कर दिए 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो 14 के 42, 14 के 42 और 14 दूनी 28। ठीक है, नेशन का ले देंगे हम ट्रांसफर ऑफ accumulated profit in profit sharing ratio, profit sharing ratio। ठीक है ना, एंड इससे आपने ओल्ड रेशियो करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है जी, कुछ नहीं करना, बस आपको हम कॉन्सेप्ट को याद रखना है और करते चलना है। क्लियर। तो ताली नेक्स्ट हम करते हैं इसका, हो गया सब कहिए। तो देखिए आप इसका नेक्स्ट सम्स करेंगे हम। लेकिन नेक्स्ट टाइम भी सेम वैसे ही है, उसमें हो सकता है आपके पास डेबिट बैलेंस लिखा होगा प्रॉफिट लॉस का, तो उससे आप खुद से एक बार ट्राई करके चलना। उसको मैं अगला नेक्स्ट सम कराता हूँ, उसमें देखिए आपको एक बैलेंस शीट गिवन है और उसमें आपको रिजर्व गिवन है। आपका एक बैलेंस शीट गिवन होगा और उसमें रिजर्व भी गिवन होगा हमारे पास, और रिजर्व हमारी क्या लायबिलिटीज होती है हमारे पास। ठीक है ना, तो इस रिजर्व में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग केस को हमें 4 केसेस हमें दे रखे हैं जिसमें क्लेम के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास। किसी में क्लेम कम होगा, किसी में क्लेम रिजर्व के बराबर होगा और किसी में क्लेम हमारे क्या होगा रिजर्व से इस आप कहिए। तो इसका टॉपिक को ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका 4th चैप्टर में भी यूज होगा और 5th चैप्टर में भी आपको यूज होने वाला है। तो इसे ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। देखिए क्वेश्चन 23 में आपको क्या दे रखा है, वहाँ पर 2 पार्टनर थे, यानी कि इनका जो ओल्ड रेशो है वो कितना दे रखा, 2:3 देगा हमारे पास। 2 पार्टनर कौन कौन से, ए और बी है। अब वो डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड करते हैं कि उनकी रेशो कितने इक्वल होनी चाहिए थी। पहले इतना था, उनका रेशो इतना हो गया। और इस क्वेश्चन आपको क्या देगा, एक बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, एक बैलेंस शीट गिवन आपके पास, जिसमें आपको इधर लायबिलिटी साइड क्या देगा आपके पास, लायबिलिटीज आपको यहाँ पे दे रखा है। लायबिलिटीज आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो आपको दे रखा है कितने का, 40,000 का आपके पास दे रखा है। क्लियर। और इधर आपके पास है एसेट्स, और इस एसेट्स में आपको बैलेंस कुछ भी नहीं दे रखा कुछ। ठीक है ना, ये आप एक छोटा सा बैलेंस शीट आपको दे रखा है। ठीक है ना, अब इसमें कुछ हमें केसेस हमें दे रखे हैं। ठीक है ना, जिसमें कुछ हम केसेस दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट केस जैसे 4 केसेस है, फर्स्ट केस क्या दे रखा है, इसमें लिखा है हमारे पास नो इन्फॉर्मेशन, देयर आर नो अदर इन्फॉर्मेशन। सेकंड केस में आपको क्या दे रखा है, या केसेस दे रखे हैं आपके पास, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, एक क्लेम दे रखा है आपके पास, कितने का, 25,000 दे रखा है। कितने देगा क्लेम इसमें, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसमें आपको क्या देखा क्लेम, इसमें देखा क्लेम आपको देखा 25,000 का क्लेम आपको दे रखा है। क्लियर। थर्ड केस में आपको क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसमें देखा 40,000 का। एंड लास्ट एंड फोर्थ केस अब क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रेट कितना आपको दे रखा है इसमें आपके पास, बताइए 50,000। यानी 4 केस हैं, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, सेकंड केस में क्या था 25,000 क्लेम दे रखा है,
थर्ड केस में आपके 40,000 क्लेम दे रखा है और फोर्थ केस में आपके पास 50 क्लेम दे रखा है। ठीक है, तो देखिए करना कुछ है, फर्स्ट केस में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ना हमारे पास, तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं कुछ भी दिया है कि हमें कि रिजर्व को क्या करना है, ट्रांसफर करना है या नहीं करना और कितना कितना है, तो इस केस में क्या करेंगे, जितना आपको रिजर्व देगा इस हिसाब पार्टनर आप क्या करेंगे, हम बांट देंगे सीधा। तो बाद इसमें बात जनरेटिव बनानी हर एक। देखिए कि हमारा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट केस में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे हम, इस रिजर्व को क्या करेंगे, ऑल पार्टनर में सीधा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे ऑल पार्टनर क्या हमारे पास है बताइए आप लोग, दो पार्टनर थे ए और बी, तो इस रेशियो में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे सीधा। और जनरेटिव फॉर्मूला वही वो सेम जनरल एंट्री, ठीक है ना, बना लीजिए। ये बनेगा लेजर फॉलो कॉलम, लेजर फॉलो पार्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद आपका जाएगा अमाउंट कॉलम, डेबिट वाला, फिर आपको डेबिट हो जाता है और यहाँ पर क्रेडिट का कॉलम अमाउंट, क्लियर। तो क्या करेंगे, जितना आपको रिजर्व दे रहे, कितना आपको रिजर्व दे रहे हैं, आपको बताइए 40,000 का बना, ये इसमें आप डेट का कॉलम भी बना सकते हैं। तो कितना रिजर्व आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखने की सबसे पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड पार्ट को ए और बी हमारे पास लिखिए सीधा हम, तो ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल, क्लियर ये चीज। तो ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल, कितने का रिजर्व हमारे पास 40,000 का, तो 40,000 लिख देंगे सीधा हम। अब इसी 40,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्ट है क्या हमारे पास 2/3 हमारे पास, तो 2/3 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 किया 24, क्लियर। सीधा लिख दें सीधा पे हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू all partners in old ratio, ठीक है, ये आपकी नरेशन होगी, क्लियर जी। बहुत इजी करना, कुछ हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, सीधा आपसे इसको रिजर्व डेबिट कर दिया, इसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका फर्स्ट केस था, अब इसे सेकंड केस करेंगे, पहले इसको उतार लीजिए आप। तो देखिए अभी हमने केस फर्स्ट किया था, अब केस सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड केस हमें क्या दे रखा है, सेकंड हमें अभी क्लेम दे रखा है 25,000 क्लेम में दे रखा है, और जो कितने का हमारे पास है 40,000 हमारे पास रिजर्व है। तो क्या करेंगे, 40,000 के क्लेम को माइनस कर देंगे हम, फिर जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू क्या करेंगे, पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट चलेंगे। तो देखिए सर, सबसे पहले रिजर्व हमारे 40,000 का है, रिजर्व पहले डेबिट करके चलेंगे हम। रिजर्व 40,000 था हमारे पास, रिजर्व में डेबिट कर दिया। कितने क्लेम हमारे पास यहाँ पे देखिए आप लोग, 25,000 क्लेम है हमारे पास। तो क्या कर लिखेंगे सबसे पहले हम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने क्लेम हमारे पास है 25,000 का, 25,000 हमारे क्लेम है हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए कितना हमारे 40,000 का रिजर्व था हमारे पास, 25,000 क्या था क्लेम था, कितना वैल्यू है हमारे पास 50,000 में। जो 50,000 हमारे पास बच्चा वैल्यू, उसको क्या कहते हैं, पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने पार्टनर हमारे पास, दो पार्टनर थे ए और बी, से 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि क्या बनेगा आपको, 2A कैपिटल अकाउंट एंड 2B कैपिटल अकाउंट। कितना बचा आपके पास, 15,000 की वैल्यू बची थी आपकी। तो इस 15 क्या करेंगे हम, 2/3 में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। कितना आपका आ जाएगी, 3 दूनी 6,000 और 3 क्या 9। यहाँ लिख देना निरीक्षण आप लोग, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जितना हमारे पास एक्सेस वैल्यू बची, कितना एक्सेस बचा हमारे पास, 50,000 बचा हमारे पास, कोई 40,000 रिजर्व था हमारे पास, 25,000 का क्लेम था हमारे पास, 15,000 बचे हमारे पास, तो एक्सेस हो गया 15,000। इस 15,000 क्या करेंगे, पार्टनर यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में, हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो हमारा 2/3 था, तो 2 में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लियर ये चीज। इस उतार लिए, फिर से नेक्स्ट केस करते हैं हम।
देखिए इसका फोर्थ केस करेंगे, अभी हमने थर्ड केस किया था। फोर्थ केस में क्या हमें देखा यहाँ पे हमें क्लेम कितना देगा 40,000 हम क्लेम दे रखा है और रिजर्व भी हमारे पास 40,000 है, यानी यहाँ पे इक्वल है, दोनों क्लेम भी बराबर है और रिजर्व भी बराबर है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा आपको क्या करना है, जितना आपके पास रिजर्व डेबिट कर दीजिए और जितना क्लेम से आप क्रेडिट कर दें और हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर? मतलब यहाँ पार्टनर थर्ड केस में है कितना रिजर्व का 40,000 था, तो रिजर्व क्या करेंगे सीधा हम बर्थ में कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, क्लेम कितने का था हमारे पास 40,000 का, जो इसकी इक्वल है हमारे पास लीडिंग टू प्रोविजन फॉर बर्थमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000 नहीं आएगा, बस वैल्यू एड चेंज क्या हो जाएगा हमारे पास 40,000, हमारे 40,000 फर्स्ट केस में हमारे पास 40,000। क्लियर? बस इसमें डेसिमल डाल देंगे सीधा हम प्रोविजन फॉर मेड ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन बस। क्लियर है चीज? फोर्थ केस में कुछ नहीं करना था, सॉरी थर्ड केस में कुछ नहीं करना था आपको यहाँ पे। अब हम करेंगे फोर्थ केस। फोर्थ केस में कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिंपल वैल्यू देखिए आप, अब यहाँ रिजर्व हमारे पास ज्यादा है और सॉरी रिजर्व हमारे पास 40,000 का है और क्लेम कितने का हमारा 50,000 का। यहाँ पे इस मतलब क्या है कि जो हमारे क्लेम की वैल्यू वो हमारे पास ज्यादा है, इससे रिजर्व से हमारे पास ज्यादा है, तो इस केस में क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हमारे पास क्लेम की वैल्यू ज्यादा और जब हमारे पास कम है, कितने से कम है 10,000 कम है, तो इसे जो वैल्यू कम है उसे किस नाम दिखाएंगे हम, रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाएंगे। इसमें मतलब क्या हुआ, फ्रॉम को 10,000 क्या हो गया, लॉस हो गया हमारे। क्लियर? तो देखिए फोर्थ केस में क्या करेंगे हम, फोर्थ केस करने जा रहे हैं यहाँ पे हम। फोर्थ केस कितना रिजर्व था हमारे पास 40,000 रिजर्व था हमारे पास, तो पहले रिजर्व को डेबिट कर देंगे 40,000 से। क्लेम कितने का हमारे पास 50,000 का, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे हम टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है ना? कितने क्लेम हमारे पास 50,000 का क्लेम था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्लेम वैल्यू ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10,000 ज्यादा है और डेबिट हमारा 10,000 कम है हमारे पास, तो इसे बराबर करना होगा। तो इस 10,000 किस नाम से दिखाएंगे हम, रिवैल्यूएशन के नाम से लिखेंगे सीधा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10,000 को हमने क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उससे लॉस हो गया कितने का 10,000 से लॉस हो गया हमारे। क्लियर? तो यहाँ लिख देंगे हम नरेशन में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर ये चीज? अब देखिए इसी का जो हमारा जो सेकंड बनेगा, इसी में हमारा थर्ड फिफ्थ फोर्थ केस का ही सेकंड एंट्री करेंगे हम। अब इसी 10,000 को क्या करें, पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्यों? क्योंकि उससे 10,000 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। अभी हमारे यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो इसका तो सेकंड एंट्री करेंगे हम। या फर्स्ट एंट्री थी आपकी, फर्स्ट एंट्री था आपके पास लॉसेस के केसेस में। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी 10,000 क्या करेंगे, पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। क्लियर? तो इससे कहां से देखिए, पहले से उतार लीजिए, इस बात को हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे अभी हम इसके फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमने किया, अब इसको हम सेकंड करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, इस रिवैल्यूएशन जितना अगर 10,000 का हुआ था, इसको क्या करेंगे पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो इसे डांस देखिएगा, देखिए इसका तो सेकंड एंट्री बनेगी आपकी, इसी में आपकी फोर्थ केस का सेकंड एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट था हमारा, तो यहाँ रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएगा आपके पास डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सीधे यहाँ पे हम ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे कर दिया। क्लियर ये चीज? इसका मतलब हमारे 10,000 क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कितने रिवैल्यूएशन था हमारे पास, 10,000 निकल के आया था हमारे पास। और इस 10,000 क्या करेंगे हम पार्टनर्स में, कितने पार्टनर हमारे 2/3 से 2/3 क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे हम। कितना आपका देगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 है। लिखने से हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल।
क्लियर ये चीज। देखिए आज हमने किया टॉपिक वर्कमैन कंपस रिजर्व का, जिसमें हमें 4 केसेस इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।